नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज तो आपने बाजार में एक अच्छी खासी तेजी देख ली होगी और अगर हम बात करें तो निफ्टी ऑलमोस्ट 2% के आसपास आज बुलिश रहा। बाजार में तेजी का कारण क्या था वो मैं आपको बताना चाहूंगा और आने वाले ट्रेडिंग सेशन में बाजार किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है उसके बारे में भी डिटेल एनालिसिस करूंगा। इसके अलावा कुछ ऐसे लेवल्स है जिनका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में उन लेवल्स के अकॉर्डिंगली आप अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटी और सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी फाइंड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं आपको ओवर एनालिसिस बाजार की करना चाहूंगा। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में 385 पॉइंट की तेजी है दोस्तों और एक बड़ी तेजी है। 2% के आसपास आज बाजार जो है वो बुलिश है। वैसे अगर आप देखें तो 1.25% की तेजी हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली है और निफ्टी में तेजी का कारण क्या था वो अगर आप देखेंगे तो रिलायंस, अगर आप देखेंगे तो रिलायंस में 7% की तेजी है और ऐसे ही अदानी के जो स्टॉक्स है उनमें भी आज अच्छी खासी भरपूर तेजी देखने को मिली है। इसकी वजह से जो हमारा निफ्टी इंडेक्स है उसमें एक अच्छा वाला उछाल देखने को मिला है। बट नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या हो सकता है, कौन से पैरामीटर्स है जिनको आपको ध्यान में रखने हैं और अभी अगर हम लेवल्स की बात करें तो लेवल्स के अकॉर्डिंगली अभी बाजार कैसे रिएक्ट करेगा उसके बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे दोस्तों मैं ये नहीं बोलने वाला कि बाजार यहाँ से 22,000 जाएगा या 21,000 जाएगा। अभी हम बात करेंगे रिसेंटली बाजार कहाँ पे काम करा रहा है और आने वाले ट्रेडिंग सेशन में किस तरीके से बाजार एक अप मूव या डाउन मूव दे सकता है और कौन सी चीजें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम निफ्टी का चार्ट ही ओपन करेंगे। तो निफ्टी का चार्ट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये निफ्टी का चार्ट हमने आपके सामने ओपन कर लिया है और निफ्टी के चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो एक अच्छी खासी तेजी आज देखने को मिली है। एक गैप अप देखने को मिला यहाँ पे आपको, अगर आप देखेंगे गैप अप देखने को मिला और उसके बाद लो ओपन सेम था और बाजार लगातार ही आज इसने क्या करा है, एक अप मूव बाजार में देखने को मिला। बट अगर हम रिसेंटली बाजार की बात करें तो एग्जैक्टली निफ्टी में एक रजिस्टेंस यहाँ पे फॉर्म हो चुका है। ये एक रजिस्टेंस है दोस्तों जो यहाँ पे निफ्टी में बना हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रजिस्टेंस। और ये रजिस्टेंस जो दोस्तों है वो अगर हम उसकी बात करें वो बनता है 21,750 रुपए के आसपास का। 21,750 का निफ्टी का एक बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस है और अगर कल के दिन में अगर 21,750 ब्रेक होता है तो एक बड़ी तेजी बाजार में देखने को मिल सकती है। हालांकि दोस्तों इससे पहले भी मैंने फ्राइडे को एक वीडियो बनाई थी जिसमें मुझे लग रहा था कि बाजार थोड़ा वीक रह सकता है क्योंकि हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन था और डेली चार्ट पे देखेंगे तो एक राइजिंग वेज का भी ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला था। बट आज की तेजी का कारण क्या था, एक तो गैप अप हुआ था और स्टॉक्स में तेजी आ गई थी, इस वजह से निफ्टी में तेजी देखने को मिली। अब अगर हम बात करें तो एग्जैक्टली 21,750 जो है एक क्रूशियल रेजिस्टेंस है और कल के दिन अगर आपको कल एक बुलिश कैंडल देखने को मिलती है, चाहे वो गैप अप पे देखने को मिले चाहे बाजार यहाँ पे ओपन हो, अगर एक बुलिश कैंडल देखने को मिलती है और नेक्स्ट कैंडल उसका हाई ब्रेक कर देती है दोस्तों, तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, अपनी बाय अपॉर्चुनिटी किसमें, निफ्टी में फाइंड कर सकते हैं। मैं फिर से कहना चाहूंगा दोस्तों, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, मैं आपको कोई बाय सेल की टिप या सलाह नहीं दे रहा, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि कौन से लेवल्स है जिनका आपको ध्यान में रखना है। तो बाय करने के लिए बोल रहा हूं, बाय अपॉर्चुनिटी यहां पे फाइंड कर सकते हैं कि अगर फर्स्ट कैंडल आपको बुलिश देखने को मिलती है, चाहे वो गैप अप पे देखने को मिले, चाहे वो कैंडल आपको दोस्तों लाइव मार्केट में देखने को मिले, और उस नेक्स्ट कैंडल के बाद आप क्या कर सकते हैं, उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। बट ध्यान में रखिएगा दोस्तों, वो जो कैंडल होगी वो 15 मिनट के चार्ट पे होगी। अब ऐसा नहीं है कि आप 5 मिनट के चार्ट पे कैंडल लगा के फिर आप कोई ना कोई इसमें ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों ये पॉइंट होगा, आपने इसे समझ लिया होगा। अब मैं ये सारी चीजें यहाँ पे हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं एक दूसरा फैक्टर भी है दोस्तों जिसकी मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, अभी हमें बाजार में तेजी देखने को मिली है तो हमें लग रहा है कि कल भी बाजार में तेजी देखने को मिल सकती है। पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो एरिया होता है, अगर हम बात करें जो कि रेजिस्टेंस का एरिया होता है, ये बहुत क्रूशियल एरिया होता है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा क्योंकि ये मेजर रेजिस्टेंस है और ये जो रेजिस्टेंस हमें देखने को मिला है ये ऐसा नहीं है आप ही को देखने को मिला है या मुझे देखने को मिला है। जितने भी बाजार में ट्रेड कर रहे हैं और जो चार्ट देखते हैं सबको इस एरिया के बारे में पता होगा। तो कल क्या हो सकता है मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा और ऐसा कई बार देखने को मिला है। अब होता क्या है दोस्तों, वो सबसे पहले हम समझेंगे कि जैसे मैंने बताया कि भाई ये जो एरिया है ये क्रूशियल एरिया होता है। अब होता क्या है कि 21,750 के ऊपर भी बाजार जा सकता है, थोड़ा बहुत सस्टेन कर सकता है, कंसोलिडेट कर सकता है। और क्या होता है कि जब भी बाजार इस लेवल के ऊपर ट्रेड कराता है तो हर बंदा वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करने की कोशिश करता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, बट एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आप बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड करते भी है और जो पेनिट्रेट कैंडल होती है, बुलिश पेनिट्रेट कैंडल जिसकी बॉडी का कुछ पार्ट लाइन के नीचे होता है और कुछ लाइन के ऊपर होता है, हमेशा स्टॉप लॉस इसका मेंटेन करके चलिएगा। दोस्तों मैं फिर से कहना चाहूंगा, स्टॉप लॉस मेंटेन करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पर यहां से मैं आपको बताना चाहूंगा कि
ये एक रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस पे क्या होता है, हर कोई बंदा बाय करता है। अब आप देखते हैं कि भाई एक पेनिट्रेट कैंडल बनी 15 मिनट के चार्ट में, जिसकी कुछ बॉडी का पार्ट था रेजिस्टेंस के नीचे था और कुछ पार्ट जो था वो रेजिस्टेंस के ऊपर था, इसे पेनिट्रेट कैंडल बोलते हैं। और नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई ब्रेक कर दिया। अब आप यहाँ पे क्या करते हैं, बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं। होगा क्या कि यहाँ पे कई बार कंसोलिडेट करता है बाजार और कई बार शूट अप कर जाता है। दो कंडीशंस होती है इस पे। बजट का टाइम है दोस्तों, तो आप यही चाहेंगे कि भाई बाजार शूट अप हो या फिर बाजार में कुछ अच्छा खासा तेजी या मंदी देखने को मिले, बट एक्चुअल बाजार में वॉल्यूम होना चाहिए। बट ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ऐसा भी होता है कि बाजार में तेजी आने के बाद बाजार फॉल भी देखने को मिल जाता है। तो कोशिश करिएगा जो पेनिट्रेट कैंडल है उसके लो का ही आप स्टॉप लॉस जो है वो मेंटेन करके चलिएगा। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों कि बाजार में ना कोई भगवान नहीं होता। हम भी लेवल्स देते हैं, कई बार हमारे लेवल्स चलते हैं, हमारे लेवल्स नहीं चलते। आप भी एनालिसिस करते होंगे या आप बहुत से ऐसे बिजनेस चैनल पे देखते होंगे, एनालिस्ट होंगे, उनके भी स्टॉप लॉस कटते हैं, बट स्टॉप लॉस वो देते जरूर है। ध्यान में रखिएगा, स्टॉप लॉस कटते हैं दोस्तों और वो कटवाने भी चाहिए। ध्यान में रखिएगा, जिस बंदे ने अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाया उसका पूरा का पूरा फंड खाली हो जाता है। आपने चाहे 10,000 के 1 लाख कर दियो, बट एक ट्रेड आपका गलत हो गया, वो सारे के सारे 1 लाख रुपए ले जाएगा। अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया होता तो 2-4-5 हज़ार का लॉस देके आप बाजार से निकल जाते। तो स्टॉप लॉस कैसे लगाना है वो मैंने आपको समझा दिया है। और कल जो 21,750 का लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल लेवल है। अगर 15 मिनट के चार्ट पर अगर सस्टेन करता है बाजार, ऊपर परफॉर्म करता है, वॉल्यूम्स भी अभी अगर आप देखेंगे, अगर ये जो बार्स है आपको जो बेरिश देखने को मिल रहा है और ये कल ग्रीन में कन्वर्ट हो जाते हैं तो भी इसमें एक कंफर्मेशन देखने को मिल जाती है। और अगर लाइव मार्केट में कुछ रिवर्सल देखने को मिलेगा या यहाँ पे कुछ शूटिंग स्टार पैटर्न देखने को मिलेगा, कुछ बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न देखने को मिलेगा या फिर हैंगिंग मैन देखने को मिलेगा, इवनिंग स्टार देखने को मिलेगा, कोई भी कोई रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन जो आपको मिलेगी उसकी मिलेगी हमारे चार्ट एनालिसिस ऑफिशियल पेज पे। ये हमारा चार्ट एनालिसिस का चैनल है दोस्तों, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। अगर आपने ज्वाइन नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको लेटेस्ट अपडेट बाजार की मिलती रहती है। यहाँ पे हम कोई टिप नहीं देते, बट कोई पैटर्न बनता है उसकी फोटो क्लिक करके यहाँ पे भेज देते हैं। ये तो हो गया दोस्तों बैंक निफ्टी की एनालिसिस। अब मैं आपको बैंक निफ्टी की एनालिसिस आपको कर देता हूँ। और बैंक निफ्टी का चार्ट अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी कुछ 1.25% की तेजी हमें देखने को मिली है। और अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट प्रॉपर तरीके से देखेंगे तो बैंक निफ्टी में ऑलरेडी ये क्या कर रहा है, अपने रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड करा रहा है। 45,500 का रेजिस्टेंस है दोस्तों यहाँ पे बैंक निफ्टी का, 45,500 का रेजिस्टेंस है। और अगर आप 45,500 के ऊपर बाजार परफॉर्म करता है बुलिश कैंडल के साथ, 15 मिनट का चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो बुलिश कैंडल बनती है, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल उसका हाई ब्रेक करता है, तो भी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी क्या कर सकते हैं, आप फाइंड कर सकते हैं। दूसरा फैक्टर दोस्तों थोड़ा सा ये है, मैं चार्ट को जूम करके आपको बताना चाहूंगा। ये एक पैटर्न भी बना है दोस्तों, अगर कंटिन्यूएशन में होता तो मैं इसे कभी हैंडल बोलता, बट ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी देखने को मिला है। और राउंडिंग बॉटम के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका एक ब्रेकआउट मिल चुका है। एग्जैक्टली देखेंगे ये क्या हो गया, इसका एक रेजिस्टेंस एरिया हो गया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये क्या हो गया, इसका एक रेजिस्टेंस एरिया हुआ। और रेजिस्टेंस के ऊपर अगर आप देखेंगे तो बाजार अगर कल क्लोज कर जाता है या 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर जाती है 45,500 के ऊपर, तो वहां पे भी बैंक निफ्टी में बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। फिर टारगेट जो होगा दोस्तों वो फिर इन दोनों के बीच में जो भी लो और हाई के बीच में जो डिफरेंस होगा वो इसका टारगेट हो सकता है। अब टारगेट क्या होगा वो आप कैलकुलेट करके नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो दोस्तों ये तो होगी निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस। और ऐसी फिन निफ्टी में या फिर स्टॉक्स में कुछ इस तरीके के पैटर्न बने हैं, बट मैं स्टॉक्स रिलेटेड चीजें अभी यहाँ पे बता नहीं पाऊंगा। ये सारी चीजें मैं बताता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे। और अभी आपको कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप भी इस तरीके का एनालिसिस सीखना चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है, ज्वाइन कर सकते हैं। ये टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है जो कि है 7,999 का, जिसमें 28 वीडियोस है, 10 आवर्स का कोर्स है, जिसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन सब कुछ सिखाया जाता है। दोस्तों कहना चाहूँगा दोस्तों कि जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, बाय BTST STBT करते हैं, थोड़ा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उनके लिए कोर्स बिल्कुल परफेक्ट है। मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है जो मैंने यहाँ पे पूरा सिखाया हुआ है। इसके साथ साथ पर्सनल प्राइवेट टेलीग्राम चैनल आपको मिलेगा। इसके अलावा कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर, उस पर कॉन्टैक्ट करें तो ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे, उस पर भी जाके आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली ऐप डाउनलोड करके कोर्स एनरोल कर सकते हैं। अब यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी की तो बात हो गई, बट आपको पहले बताना चाहूँगा दोस्तों बजट आने वाला है। बजट एक बड़ा दिन है, बट आप बजट के दिन थोड़ा सा सोच समझ के चलिएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बजट वाली मूवमेंट आज देखने को मिल गई है। देखो
कल को कुछ भी हो, कुछ कह नहीं सकते, बट आपको कह देना चाहता हूँ दोस्तों, प्रीमियम्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई होंगे, तो नेकेड कॉल ऑप्शन बनाने से पहले 10 बार सोच लेना और कोशिश करिएगा कि अगर आपको कुछ आपका पैटर्न बनता है या फिर आपका जो सेटअप पे कोई ट्रेड बनता है तो ट्रेड करिएगा, जबरदस्ती की ट्रेड करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि मैंने कई बार लोगों को देखा है कि बजट वाले दिन या फिर कोई ऐसे इवेंट होते हैं, मेजर इवेंट्स होते हैं, उस दिन वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी कर बैठते हैं। तो ऐसे किसी को कॉपी करने की कोशिश मत करिएगा, अपना एनालिसिस, बेसिक एनालिसिस फोकस करिएगा, जबरदस्ती ट्रेड करने की कोशिश मत करिएगा। मैंने भी कई बार ऐसा किया है कि बजट वाले दिन मैंने भी कई बार ट्रेडिंग अवॉइड करी है जब मेरा सेटअप नहीं मिला। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि आप सिर्फ एक दिन की सोच रहे हैं, इसके अलावा पूरा साल है, पूरे साल में कई इवेंट आते हैं, कई बार इवेंट भी नहीं आते, उसमें भी बाजार में काफ़ी अच्छी खासी हलचल देखने को मिल जाती है, पैटर्न्स बनते हैं, उसके अकॉर्डिंगली भी काम करें, सेफ काम करिए। देखो ऐसा होता है, क्योंकि बाजार में इतनी हलचल देखने को मिलेगी कि आपके छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस कट जाएंगे, फिर आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे तो भी नुकसान हो सकता है। तो बाकी आप हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे, उसको ज्वाइन जरूर करिए, कुछ भी अपडेशन होगी हम वहाँ पे आपके लिए पोस्ट कर देंगे। तो आशा करूंगा आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।